प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज के बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। एक्चुअली आज वर्ड से ज़्यादा काउंसलिंग है। मुझे रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्रदर, महीने में एक बार एक वीडियो आप ज़रूर काउंसलिंग पे डालिए कि कैसे कुछ चीज़ों से बाहर आया जा सकता है। और मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक काउंसलिंग का वीडियो डाल दें, विशेष उन लोगों के लिए जो अपनी प्रेयर लाइफ को लगातार देख रहे हैं। वो प्रेयर जो है वो नीचे आती जा रही है, बहुत कम टाइम स्पेंड हो रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें पर होती ही नहीं है। क्या रीजंस हैं उसको हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। यहां देखिए, जब परमेश्वर आपको और मुझे हमारी गलती दिखाते हैं तो वो इसलिए नहीं दिखाते कि हम गिल्ट फील करें, हम गिल्टी महसूस करें, गिल्टी फील करें खुद को कि ओ मैं कैसा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं तो प्रभु का बेटा और बेटी होने के बिल्कुल भी लायक ही नहीं हूं। परमेश्वर आपको और मुझे अपनी गलतियां इसलिए नहीं दिखाता कि हम अपने आप में गिल्टी फील करें, पर वो हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम उसे पुकारें और वो हमारी सहायता करें। हमेशा याद रखें, जब जीसस ने उस लेडी को जो व्यभिचार में कॉट हुई थी, पकड़ी हुई थी, जब लोग उसको लेकर आए तो यीशु ने क्या कहा? मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आई एम नॉट कंडेमिंग यू, गो, अब जा और फिर पाप मत कर। पाप हो जाने के बाद शैतान दोष लगाता है, परंतु प्रभु रास्ता दिखाता है कि यहां से कैसे बाहर आना है। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी में गिल्ट को कोई जगह मत दो, गिल्ट से दूर रहो। पाप हो जाता है, खुदा के पास जाओ, मान लो, उसके खून से धुल जाओ, साफ करवा दो अपने आप को, उसके बाद उसके साथ फिर से चलना शुरू करें। पर कई बार क्या होता है ना, हम पाप हो जाने के बाद बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और शैतान इस चीज का फायदा उठाता है। वो हमारे करीब आके हमसे कहता है कि तुझे पता है खुदा तुझे झेल रहा है, खुदा तुझे बर्दाश्त कर रहा है, तू एक अच्छा बेटे और बेटी नहीं है। और कई बार तो बैप्टिज्म को लेकर वो हमें कहता है कि देख, बपतिस्मा हो जाने के बाद भी तू क्या करता है। देखिए, मैं भी जानता हूं कि खुदा पाप के खिलाफ है, लेकिन खुदा ये भी जानता है कि इंसान मट्टी है और वो जानता है उसे कैसे बाहर निकालना है। कई बार हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंडेम, अपने आप को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। इवन बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो खुद को पसंद नहीं करते, वो अपनी कंपनी को ही नहीं चाहते। जी नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। कल्पना करें, अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार कैसे करूंगा? यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अपने समान मतलब पहले खुद से करो। किस चीज से प्यार करूं ब्रदर? मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। किसने कहा आपको कि क्वालिटी से प्यार करना है? क्वालिटियां और खामियां अलग होती हैं, आप अलग हैं। खुद से प्यार करें। प्रभु ने जैसा भी आपको बनाया है, जहां भी आपको रखा है, अपनी कंपनी को पसंद करें और उसको अपने आप को खुदा के पास ले जाएं। वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी खुशी हैं, आप उसकी जिंदगी हैं। वो आपको पाने के लिए लकड़ी पर मरा है, उसने आपको पाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी है। आज मैं बात करना चाहता हूं विशेष उन लोगों के लिए जिनका प्रेयर लाइफ इन दिनों में बहुत ज्यादा नीचे आ गया है और कुछ का मर चुका है प्रेयर लाइफ। अब कोई प्रेयर नहीं होती है उनसे। आइए, मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूं। ये जो वर्ड है ये मैथ्यू में है, मत्ती रचित सुसमाचार में है, और ये वर्ड है 26:41, 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु यहां पर अपने जिंदगी की आखिरी रात, मरने से पहले जो आखिरी उसकी रात थी, वो एक बगीचे में था। यीशु को दूसरा आदम भी कहा जाता है। पहला आदम वही है जिसे प्रभु ने अदन की वाटिका में बनाया था। शैतान उस बगीचे में आया, उसने हवा और आदम को फल खिलाया। अब आप देख रहे हैं दूसरा आदम भी एक बाग में है, एक बगीचे में है। पहले आदम में लोग मरते हैं, दूसरे आदम से लोग जिंदगी पाते हैं। अब यीशु मसीह यहां पर है और बाइबल कहती है वो खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं और चेलों को भी कह रहे हैं प्रार्थना करो। कोई चेला प्रार्थना नहीं कर रहा है क्योंकि वे थके हुए थे, उन्हें नींद आ रही थी और यीशु के इतनी बार कहने के बाद भी दे नेवर प्रे। ये बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है, प्रभु मुझसे बात नहीं करते ब्रदर, रोज करते हैं, आप टाल देते हैं। क्या आपको ये आवाज नहीं आती है प्रार्थना कर? क्या आपको प्रार्थना करने के लिए शैतान कहेगा? खुदा की आवाज है वो। पर जब हम उस आवाज को नहीं सुनते, दबा देते हैं, इसलिए अगली बार हमें लीडिंग नहीं मिल पाती क्योंकि हमने फर्स्ट लीड को ही फॉलो नहीं किया है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपना घर छोड़ और वहां जा, जो देश मैं तुझे और तेरे औलादों को दूंगा। अगर अब्राहम नहीं जाता, अब्राहम को प्रभु दूसरी लीड ही नहीं देते। आप जानते हो चेले क्यों प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं? उसका मेन रीजन जीसस उनको कहता है आत्मा तैयार है पर शरीर दुआ करने नहीं दे रहा है। आज क्यों हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो ऐसी हो गई है? उसका मुख्य कारण है आपका शरीर, आपका फ्लैश। ख्याल तो है मैं दुआ करूं, हार्ट में डिजायर तो है मैं दुआ करूं, लेकिन ये जो बाहर का शरीर है ये इतना स्ट्रॉन्ग बन के बैठा है कि ये एक्सक्यूजेस देता है, बहाने देता है और हम उसकी मान लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करते हैं तो कहते हैं अब प्रभु फल नहीं काटेगा, अब प्रभु जड़ को काटेगा। कल्पना करिए, सोचिए, आपके आंगन में, आपके घर में एक बगीचा है, वहां एक पेड़ है और उसमें रोज गंदे गंदे फल आते हैं, सड़े सड़े से फल आते हैं, खराब फल आते हैं और आप कैंची लेकर उन्हें काटते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। आखिर एक चीज मुझे बताएं, कब तक फल काटेंगे? आज आप काटेंगे, कल फिर से आएंगे। इससे अच्छा जड़ काटो, खत्म करो, ताकि नया सरे से पेड़ उगे और नए फल आए। कई सारे लोग कहते हैं प्रेयर नहीं होती है, लेकिन वो जड़ को नहीं पकड़ते। जड़ शरीर है, ये करता नहीं है, करवाना पड़ता है। और अगर आपको लगता है यस ब्रदर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्रदर मैं इस शरीर को मारने में भी असफल हूं, इसीलिए मैं आप में से हर एक को कई बार कह चुका हूं, उपवास करिए, एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए। उपवास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एवरी थर्सडे हम जूम पर फास्टिंग प्रेयर करते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 10 मिनट की प्रेयर होती है, 50 मिनट का वर्ड ऑफ गॉड होता है उसमें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिन भी लोगों की जिंदगियों में उन्हें लगता है कि उनकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, उपवास में आइए। उस उपवास में प्रभु को समय दीजिए। बिलीव में आपसे प्रेयर होगी, उसमें प्रभु को समय दीजिए। पहले प्रार्थना करिए, फिर परमेश्वर का वचन पढ़िए, आराधना करिए। जितना हो सके अपना समय खुदा को दीजिए। आप कहेंगे ब्रदर मेरी जॉब है, मुझे 9 बजे 8 बजे 7 बजे घर से निकलना है, 1 घंटा जल्दी उठिए। बिल्कुल उठ सकते हैं आप,
5 मिनट नींद खाली आपको तंग करेगी, उठने के बाद आपका मन करेगा वापस सो जाने का, लेकिन 5 मिनट खाली अपने आप से लड़के देखिए। उसके बाद एक कॉफी या चाय पी के देखिए कम शक्कर में, आपकी पूरी नींद खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप नहा लीजिए, फ्रेश होके खुदा के साथ बैठिए, उसके साथ संगति करिए। 10 मिनट की प्रार्थना से स्टार्ट करिए। आप कह रहे हो ना मुझसे नहीं होती है, 5 मिनट की प्रार्थना से स्टार्ट करिए। 5 मिनट प्रार्थना करिए, 25 मिनट बाइबल पढ़िए, आहिस्ते आहिस्ते। फिर दिन में और 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, फिर शाम को और 5 मिनट प्रभु से बात कीजिए, फिर रात को बात कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करिए। अगर मैं आपको कहूंगा ना उठो, उपवास में 2 घंटा प्रार्थना करो, आप बिलीव करिए, आप एक बार करेंगे फिर दोबारा आपका करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हर थर्सडे फास्टिंग में आइए, जूम मीटिंग भी अटेंड करिए। जूम मीटिंग की लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उस चैनल पे ऐड हो जाइए। आपको एवरी थर्सडे वहां पर मीटिंग मिलेगी। सुबह उठिए, खुदा को समय दीजिए, प्रेयर करिए, बाइबल पढ़िए। अगर आप घर में बैठने वाले व्यक्ति हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हाउस वाइफ है, फिर तो आप बहुत समय भी दे सकते हैं खुदा को, और शाम को मीटिंग भी अटेंड कर लीजिए और रात को प्रार्थना करके इस फास्टिंग को कंप्लीट करिए। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका माइंड बहुत हद तक खाने पीने से फ्री हो जाता है और आपको प्रभु में लग जाता है। और फिर आप जब प्रभु को पुकारते हो, आप इजीली पवित्र आत्मा से भर जाओगे और वही पवित्र आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करेगा और वो आपको इस शरीर को मरने में मदद करेगा, क्रूस उठाने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आप उपवास में हैं और आपका मन प्रभु में लग गया है। उम्मीद करता हूं आज आपने समझा होगा कि मुझे कैसे वापस आना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं मैं आने वाले दिनों में और भी इस तरह के काउंसलिंग वीडियोस में अपलोड करूं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आपको और भी अधिक जानना है कि इस शरीर को हम कैसे मार सकते हैं, मेरे पास एक आर्टिकल है, इस समय आपके सामने एक नंबर है, आप चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं फ्लैश, इंग्लिश में और हिंदी में शरीर। मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, उसमें मैं और गहराई से बताऊंगा कि हम कैसे अपने शरीर से बाहर आ सकते हैं, हम कैसे इस शरीर को मार सकते हैं और अपने आप को दुआओं में बिठा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ समझा होगा, लर्न किया होगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपवास की तैयारी करिए। प्रभु के पास लौट आना बहुत आसान है। जब आप ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी प्रेयर लाइफ वापस ग्रो हो जाएगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जिस किसी को भी ये आर्टिकल चाहिए, इस समय स्क्रीन पर एक नंबर है, सिर्फ इस नंबर पे अपना नाम, आप कहां से हैं और लिखिए शरीर। मैं आपको वो आर्टिकल, एडमिन आपको वो भेज देंगे। यदि आज आपको लगता है कि आपने बरकत पाई और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम और भी अपलोड करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।